गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहचाना होगा कि इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। तो दिस इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न, लेकिन सक्सेसफुल तभी होगा जब इसके हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगी और सस्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो बट ये एक बुलिश साइन है। उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर सके। तो देखते हैं कि आगे मार्केट क्या करती है, तो कल परसों हमें पता चल जाएगा और तब तक हम डिसाइड करेंगे कि हमने कल किस तरीके से काम करना है इंट्राडे में। तो चलिए, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हमारा सेटअप क्या था और हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये सेटअप ये था कि मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी मुझे नीचे के लेवल पे मिल जाती है, सपोर्ट लेते हुए दिखती है, तो वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ पे था? यस, ओके। सो दिस वाज ओपनिंग कैंडल एंड दिस इज़ 15 मिनट चार्ट। आप लोअर टाइम फ्रेम पे ऊपर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 39,745 के आसपास से सपोर्ट लिया था, उसके बाद 40,130 तक का एक कंटिन्यूस मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद एक डिप लिया, फिर से ऊपर का मोमेंटम दिखाया एंड कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी का साथ उसको फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट नहीं मिल रहा था। निफ्टी काफ़ी वीक थी, बिकॉज ऑफ कुछ भी हो, ग्लोबल सिनारियो हो या बाकी अपने मार्केट का सिनारियो हो, किसी भी रीज़न की वजह से निफ्टी जो थी वो काफ़ी वीक दिख रही थी। एंड आखिरी के एक घंटे में जो भी मूवमेंट होना था वो निफ्टी में हो चुका और उससे बैंक निफ्टी को मदद मिली थी कि ऊपर एक अच्छे लेवल पे क्लोज करे। अच्छा, जो क्लोजिंग है 40,355 एंड डेली बेसिस पे आई थिंक 40,305 307 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था ये कि या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींचेगा या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। तो बीच में 1-1.5 घंटा मार्केट होने के बाद जब बैंक निफ्टी इस जोन में स्ट्रगल कर रही थी, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी, तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय निफ्टी का ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था और निफ्टी में काफ़ी सारा फॉल वहाँ पे देखने को मिल रहा था हमें। ठीक है, मैं डेली चार्ट के ऊपर भी आपको दिखा दूंगा। तो जब बैंक निफ्टी की कैंडल, डेली कैंडल जब बिल्कुल बुलिश कैंडल बन रही थी ना, तो वहीं पर निफ्टी ने एक बेरिश रेड कलर की कैंडल वहाँ पे बनाई थी। तो बिल्कुल अपोजिट साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम चल रहा था। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, तो किसी भी एक डायरेक्शन में बैठने का कॉन्फिडेंस उससे नहीं आता, क्योंकि एक इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है और दूसरा इंडेक्स जो है उसके नीचे जा रहा है। ठीक है, और दोनों इंडेक्स का एक दूसरे के ऊपर असर तो होता ही है, दैट वी ऑल नो। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब निफ्टी ने ऊपर उठना शुरू कर दिया तो उस समय बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देके क्लोजिंग अच्छी जगह पे दी है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि कल किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट मतलब 300 से लेके या ये 50-100 पॉइंट्स के बीच में खुलती है, एक ट्रेंड लाइन आज के दिन बैंक निफ्टी ने पूरा दिन फॉलो की है, उसके आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। अगर फ्लैट के कहीं यहाँ नीचे आती है, एक डिप लेती है 130 तक भी आती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है या ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है। ठीक है, एंड अगर 40,400 को ब्रेक करती है ना, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर ऊपर के जो टारगेट्स आएंगे 40,530 एंड 40,600 के, ये याद रखिएगा कि 530 से 600 का जो जोन है ना, दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर यहाँ पर आप क्वांटिटी बनाते हो, नीचे ट्रेड मिल जाता है या फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर जाती है और 400 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग आपको मिलता है, फॉलो अप आता है, आप कॉल में बैठ जाते हो, तो 530 टू 600 के बीच में जो है ना, दैट विल बी योर टारगेट जोन। तो यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर 40,600 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। एंड वो ऊपर के टारगेट्स क्या है, तो 40,600 के बाद 40,680 टू 730 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा।
ठीक है। 730 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 830 एंड फिर 950 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के दिन के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो इसको आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल नीचे आती है 130 के भी नीचे आती है, यहाँ पर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 130 के भी नीचे आती है तो देन आई विल अवॉइड। ठीक है, मैं पुट की पोजीशन में कल इतना अभी आज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कल अगर इसी जोन में कहीं नीचे आती है तो मैं यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। देन इन दैट केस आई विल वेट कि कहीं फिर 39,900 850 वगैरह यहाँ सपोर्ट जोन के आसपास कहीं मिल जाए और यहाँ पर अगर कुछ बाइंग का सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। और अगर ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलता है तो देन इन दैट केस आई विल अवॉइड ट्रेडिंग, अगर ये नीचे इसी जोन में अगर कंसोलिडेट वगैरह होती है तो। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं देखूंगा कि गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रही है। गैप डाउन के केस में आई विल वेट कि सपोर्ट जोन के आसपास कहीं मुझे बैंक निफ्टी मिले, यहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, पुट की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देखूंगा। पुट की अपॉर्चुनिटी कल मैं सिर्फ दो ही केसेस में देख रहा हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, इसी लेवल आसपास ओपन हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे इसका अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो मैं छोटी क्वांटिटी के साथ फिर पुट में बैठना प्रेफर करूँगा। अगर यहीं खुल के यहीं कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेकडाउन देती है तो, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रही है। और दूसरा पुट का जो सिनेरियो होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 150 200 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी और कहीं मुझे 40,550 530 600 इस जोन के आसपास कहीं मिलती है और यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। एंड फिर आज के हाई एंड आज के क्लोजिंग तक के ये मेरे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर मैं ट्रेल करूँगा। लेकिन यहाँ बीच में कहीं पुट की पोजीशन लेने का सेटअप नहीं बनता। या तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होकर वहाँ से रिजेक्शन ले ले तब पुट बनेगा, या तो नीचे खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तब पुट का सिनेरियो मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में कल मेरे यही सेटअप रहेंगे और उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में एग्जैक्टली आज क्या हुआ है। निफ्टी का भी मैं सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी ने एक अच्छा खासा हैमर बनाया हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग है और निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट जोन पे एक अच्छा खासा हैमर बना दिया है। लेकिन ये हैमर जो आखिरी 1 घंटे में ये हैमर बना था, उससे पहले ये बेरिश कैंडल बिल्कुल, और जो बैंक निफ्टी के अपोजिट काम कर रही थी, और आखिरी 1 घंटे में यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर हैमर बन चुका है। अब ये हैमर सक्सेसफुल तभी होगा जब इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाए और ट्रेड करना शुरू कर दे, तब जाके इस जोन के आसपास कहीं हमें निफ्टी मिल सकती है। इसको ब्रेक करता है तो फिर और ऊपर की जर्नी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी कल निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। आज का पूरा दिन मैंने निफ्टी को एक्चुअली अवॉइड किया था क्योंकि निफ्टी में सेटअप नहीं बन रहा था कुछ कॉन्फिडेंटली काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको। अगर ये डब्ल्यू सक्सेसफुल होना है तो निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कल अगर आज का क्लोजिंग जो है वो 17,406 का क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिला है। कल अगर फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं 50-70 पॉइंट्स के बीच में अगर ओपन हो जाती है एंड उसके बाद अगर 17,415 पकड़ लीजिए आप, ठीक है, 17,415 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर डेफिनेटली मैं कॉल की पोजीशन को देखूंगा। एंड देन फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,450, देन 480 500 के आसपास का जोन, ठीक है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन 530 17,530, देन 17,580 to 600 ये टारगेट्स रहेंगे। 600 के ऊपर फिर आप 630 और 650 के लिए ट्रेल कर सकते हो। उसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ, फिर भी अगर ऊपर निकलती है तो आप ऊपर के टारगेट्स भी ट्रेल कर सकते हो। फ्लैट की अगर नीचे आती है मैं वेट करूँगा कि कहीं पे डिप लेने के बाद सपोर्ट का कुछ सीन बने, ठीक है। तो अगर 17,350 330 एवं 300 तक भी अगर आ जाती है तो यहाँ पर मैं सपोर्ट का ही सिनेरियो देखूंगा और कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पर मैं पुट के बारे में कल भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी में भी आई विल नॉट थिंक अबाउट पुट के लिए यहाँ पर भी मेरे सिनेरियो दो ही रहेंगे। या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर 300 को ब्रेक करे, तब जाके मैं फिर पुट की पोजीशन में बैठना प्रेफर करूँगा,
ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कमी लग रही है आज का चार्ट पैटर्न वगैरह देखने के बाद। फिर भी अगर इसको ब्रेक करती है तो देन वी कैन ट्राई अ पोजीशन ऑफ पुट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और फिर नीचे के टारगेट जो रहेंगे 17,250, 230, 200 एंड 17,170 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। या दूसरी पुट की कंडीशन होगी जो मैंने बैंक निफ्टी में बताई कि अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 500 के आसपास 480, 500, 530 इस लेवल के आसपास कहीं अगर निफ्टी ओपन हो जाती है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर कुछ रिजेक्शन लेती है, कुछ नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप का कुछ बनता है तो वहाँ पर फिर मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की एक पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा और आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स आएंगे और उसके नीचे फिर 350, 330 तक मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज रही निफ्टी के लिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, कुछ लेवल्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।